Hello everyone, this is the second lecture of distribution of ocean and continent. Previous lecture में हम लोग देखे अल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस था वो हम लोग पढ़े। आज हम लोग आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और जो चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राइट, अब देखो जो प्रीवियस थ्योरी था दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, उसमें हम लोग जो भी एविडेंस था वो किसके बेसिस पे कलेक्ट किया गया था, वो कलेक्ट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, और जो जो भी डिपॉजिट थे लाइक टेलाइट्स और जो फॉसिल्स थे उसके बेसिस पे हम लोग एविडेंस को कलेक्ट किए थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1939 में स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर सबमरीन्स को यूज़ किया गया था। तो जो सबमरीन्स को यूज़ किया गया उससे पहले ना ये कंसिडर किया जाता था कि जो ओशनिक फ्लोर है ना वो कम्प्लीटली सरफेस आई मीन फ्लैट सरफेस है वो। लेकिन जब सबमरीन्स को यूज़ किया गया तो सरफेस को देख करके, ओशनिक सरफेस को देख करके सब सरप्राइज थे कि वो एज एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो ओशनिक फ्लोर का मैपिंग किया गया तो क्या क्या मिला। ओके, तो देखो इस टॉपिक में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में हम लोग देखें कि जो ऑथर होम्स है इन्होंने एक पॉसिबिलिटी बताया कॉन्वेक्शन करंट के बारे में। उन्होंने बताया कि कॉन्वेक्शन करंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है मैंटल पोर्शन में। मैंटल पोर्शन आप लोग समझ रहे हो, दैट मीन सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले क्रस्ट है, ओके, देन मैंटल है, ओके, देन कोर है। तो उन्होंने बताया कि जो मैंटल पोर्शन है ना, यानी इसके ऊपर वाला पोर्शन जो एस्थेनोस्फीयर वाला पोर्शन है, वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे उन्होंने बताया कॉन्वेक्शन करंट के बारे में कि वहाँ पे उसका पॉसिबिलिटी है होने का। ठीक है, और ये जनरेट कैसे होता है, ये जनरेट होता है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसकी वजह से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में थर्मल डिफरेंसेस होता है, तो थर्मल डिफरेंसेस होने की वजह से ना एक करंट जैसा फॉर्म करता है, लाइक मीन इस तरह कन्वेयर बेल्ट के जैसा फॉर्म करता है और ये मूवमेंट होता है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है एस्ट्रोनोस्फीयर में वहाँ पे तो वो मॉल्टन स्टेट में होता है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो करंट है इसका अवेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल इंटायर मेंटल पोर्शन में इसका अवेबिलिटी है। ठीक है, और ये एक रीज़न हो सकता है फोर्स का होने का, जो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे उन्होंने फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग है वो क्या क्या हो सकता है। एक उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स है वो हो सकता है, दूसरा उन्होंने बताया कि जो पोलर फ्लिंग फोर्स है वो हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने वो डिस्कार्ड कर दिया था, वो रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन ये जो थ्योरी है यहाँ पर जो कॉन्वेक्शन करंट के बारे में, कहीं ना कहीं ये एक वैलिड पॉइंट लग रहा था। ठीक है, लग रहा था कि अगर इंटायर मेंटल पोर्शन में प्रेजेंट है बहुत सारा, अगर कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी हो सकता है कि मूवमेंट हो रहा होगा, जो क्रस्ट का जो मूवमेंट है, जो ड्रिफ्टिंग है वो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो मैपिंग हुआ ओशनिक फ्लोर का वो कैसा था। देखो इस पिक्चर में अगर देखोगे ये बेसिकली PMF IAS वाली बुक से लिया गया है। तो जब ओशनिक फ्लोर का जब मैपिंग हुआ तो ये देखा गया कि ये कम्प्लीटली एक वास्ट प्लेन नहीं है, ये फुल ऑफ रिलीफ है। जो भी अगर हम लोग सरफेस में देख रहे हैं ना, सिमिलर टू दैट, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पिक्चर ये पिक्चर इंडिकेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। जो भी यहाँ पे सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है यहाँ पे देख रहे होगे, इसको इसको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, डीप ट्रेंचेस है वहाँ पे, मोस्टली क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जैसे ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देख कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये पूरा पोर्शन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को, तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डीप ट्रेंचेस है यहाँ पर। ओके, फिर मिड ओशनिक रीज वेर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो है ये मिड ओशनिक रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या होता है, यहाँ पे ये एक साइट है वॉल्केनिक एरप्शंस का साइट है। फर्दर जो रॉक्स है यहाँ पे, उसका जब ये ओशनिक रॉक्स है और जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स है, इसका जब डेटिंग किया गया
तो पता लगा कि जो ओशनिक जो रॉक्स है, ओशनिक सरफेस में जो रॉक्स है क्रस्ट में, तो वो कॉन्टिनेंटल एरिया से कंपेयर में काफ़ी यंगर है। ओके, और यहाँ पे जब देख रहे हो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, तो यहाँ पे इधर साइड में, जैसे ये एक साइड है, इस सेम यहाँ पे देखोगे तो ये सामने वाला जो है ना, ये कंपैरेटिवली जो पीछे वाला है इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा यंगर है। यानी अगर जैसे जैसे यहाँ पे दूर जाओगे ना, ये ज़्यादा ओल्डर रहेगा। ठीक है, ये एक कंक्लूजन मिला वहाँ पर। और भी सिमिलैरिटी मिला, लाइक जैसे एज का बताया, फिर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में भी सिमिलैरिटी मिला। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो भी वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा था वो साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, बहुत ही डिफरेंस से हो रहा होगा, बहुत ही टाइम डिफरेंस से हो रहा होगा। इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक ओरिएंटेशन भी हम लोग देखने को मिला। एज एंड मैग्नेटिक ओरिएंटेशन दोनों हम लोग को मिला यहाँ पर। ओके, तो देखो वहाँ पे कंप्लीट हम लोग ओशनिक फ्लोर को देखे, लेकिन ओशनिक फ्लोर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डिवीज़न कैसा कैसा है, जैसे फर्स्ट डिवीज़न जो है इसका वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, सेकंड है वो है एबाइसल प्लेन्स, एंड थर्ड है मिड ओशनिक रीजेस। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन कौन सा चीज़ है। बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ना, वो कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन है, इसके बीच का एरिया है, बीच का जो पोर्शन है वो हो जाता है। ठीक है, शोर मीन्स क्या हो गया, जो कॉन्टिनेंट का जो किनारा है और जो डीप सी है उसके बीच का पोर्शन। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब इसमें देखो, इसमें 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जो सबसे सबसे स्टार्टिंग है, जो यहाँ पे शोर के सबसे सामने में है, ये वाला जो पोर्शन है वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखोगे बहुत ही स्टीप यहाँ पे स्लोप है, वो स्टीप स्लोप वाला जो है ना वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पे प्लेन जैसा देख रहे होगे, यहाँ पे जो कम स्लोपिंग है वो वाला पोर्शन है वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, देन इसके बाद हम लोग देख सकते हैं डीप ओशनिक ट्रेंचेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जस्ट सामने वाला जो एरिया है वो है हो गया हम लोग का एबाइसल प्लेन, जहाँ पे डिपॉजिट्स जो भी है ना यहाँ पे, वो डिपॉजिट्स यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है एबाइसल प्लेन। समझ में आ गया कि जो एबाइसल प्लेन्स है वो किसके किसके बीच में है, वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजेस के बीच का पोर्शन। ठीक है, राइट, मिड ओशनिक रीजेस जो बताए थे यहाँ पे, लाइक ये वाले पिक्चर में देखो, जो मिड ओशनिक रीजेस है और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसके बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा एबाइसल प्लेन। ओके, अब मिड ओशनिक रीजेस को देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन है। जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, बेसिकली ये वाला पोर्शन मिड ओशनिक रीजेस है। तो ये ना बहुत ही लॉन्ग माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जो कि हम लोग सरफेस में भी इतना लॉन्गर नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ होता है। एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है एट द क्रेस्ट, जैसे यहाँ पे जो है ना इस तरह क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के जैसे है। तो जो क्रेस्ट है वहाँ पर सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है। देन दूसरा है फ्रैक्शन प्लेट्यूज है। देन थर्ड है फ्लैंक जोन। ठीक है, ऑल ओवर इट्स लेंथ। तो जो इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं क्रेस्ट के पोर्शन पे। ठीक है, और प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखे थे, वहाँ पर ये भी देखे जो ओशनिक वॉल्केनोज है उस टाइप को भी देखे थे। तो ये वही पोर्शन है जो ओशनिक वॉल्केनोज का टाइप था। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो भी ओशनिक फ्लोर के बारे में वो हम लोग देख लिए। ठीक है, अगर यहाँ तो कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि क्या डाउट है। ओके, जो ओशनिक फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताएं, जो डिवीज़न यहाँ पे बताएं, वो इम्पॉर्टेंट था। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबाइसल प्लेन और मिड ओशनिक रीजेस, और इसका जो फीचर्स है वो हम लोग को माइंड में रखना है। ठीक है, वो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोटबुक में नोट कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मेमोराइज करने में, उसको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के बारे में देखेंगे। देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।